सो हेलो एवरीवन। सो देखिए भाई, अभी तक हम जो हैं हमारे असाइनमेंट के जो बैच सेकंड में हमारा जो असाइनमेंट चल रहा है उसमें जो हम बायो इनऑर्गेनिक के जो कंप्लीट कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, आपको मैं 16 क्वेश्चन करवा चुका हूँ 2 वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन इतने ही होंगे 30 मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन समझाने भी पड़ते हैं ना आपको, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इतना ही हो पाएंगे, क्यों लिखवाने भी पड़ते हैं, उसके बाद आपको समझाना भी होता है। तो 30 मिनट के अंदर इतने ही क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे मत सोचना कि असाइनमेंट नहीं करवाएंगे, असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाई, फिर हमारा आता है 17 क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या है भाई, देखिए कि द हेम कंटेन प्रोटीन इज, मतलब कि हेम ग्रुप कौन सा प्रोटीन कंटेन करके रखता है इनमें से। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बता सकते हो तुम। साइटोक्रोम, हेमोसायनिन, हेमेराइथ्रिन, हेमोग्लोबिन। भाई मैं पूछ रहा हूँ हेम ग्रुप कौन कंटेन करके रखता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर है दो हैं, बताओ अब। तो क्वेश्चन के आंसर आएंगे साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन। तो जो द हेम कंटेन्स प्रोटीन इज ए एंड डी, हम यहाँ पर आंसर देंगे ए एंड डी, पाएंगे वहां पर लिखना होगा, मतलब कि कौन कौन से हैं, तो ए एंड डी, ठीक है, साइटोक्रोम एंड हीमोग्लोबिन। उसके बाद आता है हमारा द मेटल इन्वॉल्व इन नाइट, ये मैंने ऑप्शन लगा रखे हैं, ये याद रखना, लेकिन इनमें लिखना होगा, हमें लिखना आएगा, मतलब कि कौन कौन से हेम मतलब कि कंटेनिंग प्रोटीन है, वो कौन कौन से साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये बोलता है द मेटल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजिनेज आर, इनमें से कौन सा मेटल है जो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, या नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में जो मेन जो एक्टिव साइट होती है ना, वो मोलिब्डेनम होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में अगर मेन एक्टिव साइट पूछे तो वो मोलिब्डेनम होती है। उसके बाद मतलब कि एक को मेटल एटम को मतलब कि एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं भाई, कोफैक्टर बोल सकते हैं, या को मेटल बोल सकते हैं, को एंजाइम जिस टाइप से बोलते हैं, कोड मेटल, तो वो आयरन होता है। तो हम यहाँ पर मेटल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है उनमें कौन से मेटल इन्वॉल्व होते हैं, तो हम बोल सकते हैं मोलिब्डेनम और आयरन। याद रखना भाई, कौन कौन से करते हैं, मोलिब्डेनम और आयरन। उसके बाद देखना, अब आता है मजेदार क्वेश्चन आएगा, मैच द करेक्ट फ्लो, मतलब कि इनमें से जो फ्लोइंग एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं, उनमें कौन कौन से मेटल प्रेजेंट्स हैं वो मैच करने हमें। तो मजेदार है भाई क्वेश्चंस, देखना। जो लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है ना, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये बता किस चीज में पढ़ते हैं हम, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये बता अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और जो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम पढ़ेंगे ना, उनमें देखना अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है जिंक, और जो हमारी एल्डिहाइड ऑक्सीडेज में जो होती है वो होती है एक्टिव साइट मोलिब्डेनम। तो जो लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, जिंक। कौन सा होगा भाई, जिंक होगा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उसके बाद जो हमारा एग्जांपल आता है वो होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम। जो तो फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम में क्या देखते हैं हम, सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, बताओ। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक है, बताओ एक मिनट आप। तो जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम है वहां पर जो एक्टिव साइट होती है, वहां पर जो एक्टिव साइट होती है वो कौन सी होती है, आयरन एंड, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, एक मिनट। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में भाई 4 मेटल एटम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम का मुझे बताऊंगा आपको। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में 4 मेटल सेंटर होते हैं, कॉपर ए, हेमोसायनिन ए, साइटोक्रोम ए, और साइटोक्रोम A3 हेमे3 और कॉपर बी, ठीक है। तो ये होते हैं। और हेमे में कौन सा मेटल एटम, तो आयरन, और कॉपर में होता है ये भाई कॉपर होता है ना। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के लिए जो बेटर एग्जाम्पल है यहाँ पर कौन सा है, वो है आयरन और कॉपर प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में, क्योंकि वहां पर 4 मेटल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कराऊंगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम आएगा ना वहां पर आएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक आपका साइटोक्रोम ही आने वाला है, याद रखना, कल स्टार्ट होगा वो, ठीक है। बैच फर्स्ट वालों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तुमको तो पता ही होगा, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब फाइनल पास आउट हो चुके हैं, उनको तो पता होना चाहिए, ठीक है। जिनकी
बायोइनऑर्गेनिक हो चुकी है कहीं ना कहीं से, वो कंप्लीट पता होगा उनको। बैच फर्स्ट वालों को कल करवा दूंगा। हेमोसायनिन में क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर। इसमें जो प्रेजेंट होती है एक्टिव साइट वो होती है कॉपर। कौन सी होती है भाई? कॉपर। ठीक है। मायोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन। ठीक है। तो मैं बता सकता हूं तुमको कि जो पी जो होगा ना, पी के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा? थर्ड। पी के लिए जो करेक्ट है थर्ड है। क्यू के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है। और जो हमारा आर होगा हीमोसाइनिन, उसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। और जो हमारा एस होगा, एस के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा आयरन। आयरन है फोर्थ नंबर पर। ठीक है। तो ये ऑर्डर है भाई, ये ऑर्डर है हमारा। मैच किया है जो हमने, ये है। ठीक है। तो हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। ठीक है। याद रखना कितने? 19 क्वेश्चन। ये सभी चीजें, ये मतलब कि बैच फर्स्ट वालों को भाई थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन बैच फर्स्ट वाले मैं पहले बता देता हूं बैच फर्स्ट को कि बैच फर्स्ट इस असाइनमेंट सॉल्यूशन को, बायो इनऑर्गेनिक असाइनमेंट सॉल्यूशन को उस टाइम देखे जिस टाइम आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। उसी टाइम इसको सोल्व करें जिस टाइम आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए इस चैनल पर। ठीक है। उस टाइम इस असाइनमेंट सॉल्यूशन को करना स्टार्ट कर देना, फिर देखना आपके क्वेश्चन इजी टू इजी सोल्व आउट होंगे। आप देखते साथ ऐसे करोगे, हाँ भाई ये क्वेश्चन आता है भाई, ये है। ठीक है। आप बता दोगे इजीली। ठीक है। चलिए ठीक है, रफ करता हूं। ओके, ठीक है भाई। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें क्या देखते हैं हम कि नेचर हैज चूजन, नेचर हैज चूज, नेचर हैज चूजन जेड एन जिंक सेकंड आयन, जिंक सेकंड आयन at the active site of many hydrolytic enzyme because फिर ऑप्शन डालो भाई। जो ऑप्शन ए है वो है जिंक सेकंड, मतलब कि जिंक 2 पॉजिटिव है ये। जिंक सेकंड इज पेयर, जिंक सेकंड इज पेयर लीविस एसिड, जिंक सेकंड इज पेयर लीविस एसिड। जो जिंक सेकंड है वो पेयर है किसका? लीविस एसिड का। उसके बाद देखिए भाई, जो जिंक सेकंड है उसके बाद देखना आप, जिंक सेकंड डज नॉट chemical accessible redox state। ठीक है, रिडोक्स स्टेट। उसके बाद जो ऑप्शन सी है वो है भाई देखना, जिंक सेकंड फॉर्म बोथ 4 and हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, जिंक 4 and हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके बाद आता है जो हमारा वो आता है डी, जिंक सेकंड फॉर्म, जिंक जो सेकंड होता है वो फॉर्म करता है क्या? वीक कॉम्प्लेक्स इज विद ऑक्सीजन, वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड, वीक ऑक्सीजन डोनर लिगैंड्स। तो देखिए भाई, ये बोल रहा है क्वेश्चन 20, नेचर हैज चूजन जिंक सेकंड आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकॉज
मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के साथ जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो कैसा नेचर शो करता है। ये क्या बोल रहा है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब कि जो जिंक 2 पॉजिटिव जो हमारा एक्टिव साइट है मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में कैसा नेचर शो करेगा। मैनी हाइड्रोलाइटिक, भाई हाइड्रोलाइटिक में क्या होता है, H2O का कुछ मतलब कि हाइड्रोजन का ब्रेक होगा कहीं ना कहीं से, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा कहीं ना कहीं से, मतलब प्रोटॉन टूटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मतलब समझो, नेचर हैज चूजन जिंक 2 पॉजिटिव आयन एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकॉज। ठीक है, क्या शो करता है, नेचर कैसा शो करता है, तो देखिए सबसे फर्स्ट जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज पेयर लीविस एसिड। जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो पेयर शो करता है, कैसा होता है वो, लीविस एसिड का होता है क्या। फिर सेकंड जो हमें बोलती है, सेकंड जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन डज नॉट हैव केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट। जो जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन स्टेट वह जो है केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट है क्या, मतलब कि नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है जिंक 2 पॉजिटिव डज नॉट हैव केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट, मतलब कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट नहीं है। सेकंड ये स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म बोथ 4 एंड हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये बोल रहा है जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, बोथ जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर बोथ 4 एंड हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर बोथ 4 एंड हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसका कहने का मतलब है जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो 4 और उससे भी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन साइट मतलब कोऑर्डिनेशन लिगैंड, मतलब लिगैंड अटैच करवा के और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ है जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड। अब इस वाले में छुपा है कुछ, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है फॉर्म वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड्स, जहां पर ऑक्सीजन जो क्या होगा, डोनर लिगैंड्स होगा। अब देखना इनमें करेक्ट कौन सी है, नेचर मतलब कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन जिसमें एक्टिव साइट है और वो मैनी ऑफ द हाइड्रोलाइटिक हमारे एंजाइम्स है, और उसमें जो करेक्ट जो नेचर होगा ना वो कौन सा, मतलब कौन सी स्टेटमेंट में शो कर रहा है ये देखना है। सबसे पहले एक चीज बनाइए, जिंक OH मतलब कि H2O, N हिस्टाडीन N हिस्टाडीन N हिस्टाडीन, ये N हिस्टाडीन है, ये N हिस्टाडीन N हिस्टाडीन OH2। ये है हमारा कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। यहाँ पर जो जिंक 2 पॉजिटिव है ना, जिंक 2 पॉजिटिव वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, यहाँ से, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव और नेगेटिव H, N हिस्टाडीन N हिस्टाडीन N हिस्टाडीन, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि ये तुम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में एंजाइम कराऊंगा ना उस टाइम देखना, बैच फर्स्ट वाले बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर औरों के लिए बता देता हूँ मैं, और जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं असाइनमेंट वाले, यहाँ पर इसका जो नेचर होता है वो होता है हाईली एसिडिक। ये इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट खींचेगा ऑक्सीजन से और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा, डोनर लिगैंड, ऑक्सीजन डोनर लिगैंड बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन क्या बनेगा, ऑक्सीजन बन जाएगा क्या, एक डोनर लिगैंड बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड्स, मतलब कि जो ऑक्सीजन डोनर लिगैंड है उसके साथ हमारा जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन स्टेट में जिंक 2 पॉजिटिव में रहता है वो एक वीक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो सीधी सी बात है यही यहाँ पर वीक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। दोबारा सुन लो क्वेश्चन को, नेचर हैज चूजन जिंक 2 पॉजिटिव आयन एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मैनी मतलब कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिनमें जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्टिव साइट है, तो उनमें नेचर हमें देखना है जिंक 2 पॉजिटिव आयन का किस में करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज पेयर लीविस एसिड, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन के जो पेयर है वो लीविस एसिड है क्या, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव डज नॉट हैव केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट, मतलब कि ये केमिकली एक्सेसिबल रिडॉक्स स्टेट फॉर्म शो नहीं करते।
उसके बाद जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो फॉर्म बोथ 4 एंड हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्या, ठीक है, यहां पर हम ये चीज देखते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए थर्ड क्या होगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म बोथ 4 एंड हायर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब 4 भी और 4 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को भी जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, एक्टिव साइट मतलब फॉर्म कर सकती है। उसके बाद डी है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो फॉर्म करता है वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड। ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। तुम जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ोगे उस टाइम देखना कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ऑक्सीजन डोनर लिगैंड के साथ, बिकॉज यहां पर देखना ये जो H2O है ना, H2O यहां पर हाइड्रोजन निकल जाता है जिंक 2 पॉजिटिव हायर एसिडिक होने के कारण, ठीक है, अपने आप ही हाइड्रोजन निकल जाता है यहां से। और देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है कंप्लीट, ये वीक होता है किस कारण, किस कारण, क्योंकि वापस मतलब कि ये यहां से ब्रेक हो जाता है ना हाइड्रोजन मतलब ये वीक क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई, बिकॉज ये मतलब कि अपने एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताऊं मैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ब्रेक हो जाता है ये, ठीक है, ये जो एंजाइम है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इस कारण, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव आयन वीक कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड, तो समझ गए ना आप, इस चीज को समझ गए ना। तो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो वीक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही तो डोनर लिगैंड है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन ही तो डोनर लिगैंड है, और इसी में ये जो है एक वीक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, और रियल टी है यहाँ पर ये एक वीक कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन करता है, बिकॉज जब यहाँ से या CO2 के साथ रिएक्शन करेगा ना, आगे सब बताऊंगा, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, वहां से भी हमारा HCO3 नेगेटिव बाहर निकलता है, HCO3 नेगेटिव, तो वहां पर क्या देखते हैं हम, ये वीक कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन डोनर लिगैंड। क्या, जिंक 2 पॉजिटिव आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन डोनर लिगैंड, उसके साथ ही वीक कॉम्प्लेक्स ही फॉर्मेशन करता है, वो सारी आगे मैं जब रिएक्शन कराऊंगा इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज में उस टाइम देखना आप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा भाई, ठीक है, डी। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो भाई 21, क्वेश्चन नंबर 21 डाल लो जल्दी, एक बार वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो गई है। सत्रह मिनट की हो चुकी है भाई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में वही मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना वो भी मैचिंग का ही है, मैच करना वहां पे। देखिए फर्स्ट जो है फेरिटीन लिखिए भाई, बी जो है किसका है, विटामिन B12, सी जो है किस चीज का है भाई, साइटोक्रोम का, साइटोक्रोम्स। उसके बाद डी जो है वेलिनोमाइसिन का है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए फंक्शन इनके, ये क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेकंड जो है मैच करने यहाँ पर ये आयनोफोर है क्या, मैं बता देता हूं भाई एक चीज, जो वेलिनोमाइसिन है ना वो आयनोफोर्स होते हैं, और जो ये जो एक्टोबैक्टर और वेलिनोमाइसिन वो आयनोफोर्स ही होते हैं, ठीक है, आयनोफोर्स, ठीक है। जो थर्ड है वो है ऑक्सीजन फिक्सेशन, उसके बाद जो 4 है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम, जो 4th है ऑर्गेनोमेटेलिक एंजाइम। सेकंड जो है आयरन स्टोरेज, सेकंड नहीं फिफ्थ जो है वो क्या है, आयरन स्टोरेज। तो देखिए भाई हमारा जो फेरिटीन होता है ना वो क्या करता है, बता देता हूं आपको, फेरिटीन जो है ना आयरन को स्टोर करता है, ये क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है। और जो विटामिन B12 है वो क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक हमारा एंजाइम है, ये चीज पता होनी चाहिए। आप करोगे ना देखना, विटामिन B12 के साथ R ग्रुप अटैच होता है 6th कोऑर्डिनेशन साइट पे, जिसको हम चेंज करते हैं ना, हटाते हैं और उसका नेम चेंज होता रहता है। जैसे एक साइनो विटामिन B12 पे जब 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल जब अटैच करते हैं तो उसका नाम बन जाता है कोएंजाइम B12, ठीक है। जब साइनाइड अटैच करते हैं तो उसका नाम बन जाता है साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन। ये देखेंगे हम विटामिन B12 जब करेंगे।
साइटोक्रोम जो होता है वो उसका वर्क होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। जो वैलिडोमाइसिन होता है वो क्या होता है भाई, वो आइनोफोर होता है, वो होता है आइनोफोर। फेरिटिन आयरन स्टोर, विटामिन बी12 ऑर्गेनोमेटालिक एंजाइम, साइटोक्रोम जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, वैलिनोमाइसिन जो होता है आइनोफोर होता है। ठीक है, तो ये देख लेना आप, ये भाई सभी चीजें क्लियर करवाऊंगा, देखना आप। ये तो असाइनमेंट सॉल्यूशन हो रहा है उन बच्चों के लिए जो मतलब कि हमारे जो कंप्लीट कर चुके हैं भाई इस यूनिट को। ठीक है, ओके, ये लिख लेना आप, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लिखो भाई, द मेटल प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 22, द metal present at the metal present at the active site of the protein, active site of the protein carboxyl peptidase is carboxypeptidase A is, ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए ही होता है ना, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ए। ठीक है, ए ही होता है ये। ठीक है, तो देखिए जिंक, बी जो होता है भाई वो होता है मायोग्लोबिन, सी जो होता है मैग्नीशियम, और डी जो है वो है CO। तो जल्दी बताइए भाई, ये जो फाइनल पास आउट कर चुके हैं MSc, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो भाई कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम में जो पेप्टाइडेज एंजाइम है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, यहाँ पर जो मेटल होता है ना वो जिंक होता है। क्या होता है, जिंक। क्या होता है भाई, यहाँ पर जो मेटल एटम होता है वो होता है जिंक। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और देखिए आप, मैच का यही है, मैच करना है यहाँ पर, मैच द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 23 करिए भाई, मैच द फ्लोइंग। ठीक है, मैच द फ्लोइंग। ठीक है, P है भाई साइटोक्रोम, P क्या है, साइटोक्रोम है। ठीक है, फर्स्ट MO। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, Q क्या है, Q है कैलोमोडुलिन, कैलोमोडुलिन। ठीक है, उसके बाद R है, R क्या है, क्लोरोफिल, R क्या है भाई, क्लोरोफिल है। उसके बाद भाई Q क्या है, उसके बाद Q है भाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट जो मोलिब्डेनम, सेकंड जो है क्या है पोटासियम, उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है भाई मैग्नीशियम, जो फोर्थ है वो क्या है भाई जिंक, जो फिफ्थ है वो क्या है आयरन, और जो हमारा सिक्स्थ है वो क्या है भाई कैल्शियम। यहाँ पर देखिए मैच द फ्लोइंग, साइटोक्रोम जो होता है ना, साइटोक्रोम में जो हमारा मेटल होता है वो होता है आयरन। क्या होता है, आयरन मेटल एटम। कैलोमोडुलिन, अब कैलोमोडुलिन है ना, एक मिनट रुकिए, कैलोमोडुलिन बाद में कराऊंगा। क्लोरोफिल में जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक होता है। कौन सा मेटल एटम होता है, जिंक। कैलोमोडुलिन से मतलब कि मेरे को नहीं पता था कैलोमोडुलिन का, लेकिन ये जो कैलोमोडुलिन है ना इसको मैंने पता करा इसके नेम से, तो यहाँ पर कहीं पर कैल्शियम था, कैल्शियम है भाई। यहाँ पर जो इसका जो मेटल एटम होता है ना, इसमें जो मेटल एटम होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, तो मैंने इसके नेम से पता किया था, फिर मैंने स्ट्रक्चर गूगल पे सर्च किया, स्ट्रक्चर देखा कैलोमोडुलिन का, फिर ठीक है वो मिला। तुम भी सर्च कर लेना स्ट्रक्चर कैलोमोडुलिन का। ठीक है, ओके। तो मैंने तो भाई नेम, कई तो यहाँ पर ऐसे है ना जिनके नेम से ही पता लग जाता है, लेकिन हेमोसाइनिन में तुम सोचते हो कि हेम ग्रुप और साइनाइड का कुछ लेना देना होगा, लेकिन वहाँ पे हेम ग्रुप और साइनाइड होता ही नहीं, वहाँ पर कॉपर और एनिस्टाडिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैच द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ओके, हो गया भाई, हो गया होगा ना, ओके चलिए ठीक है, रफ करते हैं। ओके
ठीक है, चलिए वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया। हो बात नहीं, 25 मिनट की हुई अभी तो, और भी होएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन नंबर 23 था ना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 24 आयरन सल्फर क्लस्टर, जो हमारा FeS क्लस्टर है, आयरन सल्फर जिसको प्रोटीन या आयरन सल्फर क्लस्टर बोल सकते हैं, आयरन सल्फर क्लस्टर इन बायोलॉजिकली या इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन, ए जो है वो क्या है भाई, प्रोटोन ट्रांसफर, जो ए है वो क्या है, प्रोटोन ट्रांसफर है। ए जो है भाई वो क्या है, प्रोटोन ट्रांसफर है, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पर देखते हैं बी, वो क्या है भाई, एटम ट्रांसफर। बी जो हम देखते हैं एटम ट्रांसफर या फिर ग्रुप ट्रांसफर या फिर क्या है, ग्रुप ट्रांसफर है क्या भाई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डी, क्या ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो FeS क्लस्टर इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व, जो आयरन सल्फर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उन क्लस्टर बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन, क्या फंक्शन क्या होता है उनका, जनरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। FeS प्रोटीन जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि रूब्रोडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, हो सका मैं कंप्लीटली मतलब कि मैक्सिमम जो है पार्ट्स आपको कल कंप्लीट कराऊंगा बायो इनऑर्गेनिक का। मैंने बोला हुआ है ना 13 मई तक फिनिश। अभी बीच में हमको प्रॉब्लम हो गई थी भाई, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है ऑनलाइन क्लास लेते टाइम, तो उन प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है, ठीक है। मैंने किया मतलब कि तुम्हारे लिए क्या करता था, मैं बनाता था वीडियो 12 बजे तक, लाइब्रेरी जाता था, उसके बाद अपलोड करता था, उसके बाद आता था तो लेक्चर मन करता था, लेता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ भाई, वाईफाई लगवा लिया घर, अब लेक्चर देते हैं आपको, अपलोड करते हैं, अब वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपके लिए मतलब कि करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, एक बार वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, चलिए, ओके। तो FeS क्लस्टर जो होते हैं ना जनरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का वर्क करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 करो भाई। क्वेश्चन नंबर जो 25 होता है वो क्या होता है, व्हेन ए रिड्यूस साइटोक्रोम, व्हेन ए reduced cytochrome transfer an electron from its iron second to the bound O2, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई ए, द bond order of O2 is reduced by 1 and VO2 decrease। बी देखिए, ए मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड is found VO2 decrease। ये VO2 क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये वाली इस बॉन्ड को बता रही है, ठीक है। ये कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। ए मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फाउंड VO2
इंक्रीज, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है VO2 की इंक्रीज होगी। क्या जो D है वो क्या है भाई, द बाउंड ऑर्डर ऑफ O2 इज reduced, the bound order of O2 is reduced by 1 and VO2 increase। इसमें आंसर देखिए क्या आना चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं पर वीडियो कितना हो गया, जल्दी देख लो भाई, 30 मिनट का हो चुका है, इसके बाद बनेगा नहीं मेरे ख्याल से 33 तक बनेगा ये। When a reduced cytochrome transfer an electron, जो reduced cytochrome होता है ना वो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स Fe3 टू बाउंड O2, मतलब कि जो Fe2 पॉजिटिव होगा ना, Fe2 पॉजिटिव साइटोक्रोम रिड्यूस्ड फॉर्म, उसके साथ जो ऑक्सीजन जब बाउंड करेगा ना, जब ऑक्सीजन बाउंड करेगा तो क्या होगा भाई, क्या होना चाहिए, जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, O2 को। O2 को जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड के साथ, सुपर ऑक्साइड, यहां पर सुपर ऑक्साइड होगा ना, उस सुपर ऑक्साइड के साथ क्या करेगा भाई, आयरन बाइंड होगा, और बाइंड होके क्या करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। अब देखिए द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड VO2 डिक्रीज, नहीं ये भी नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर जो O2 इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड VO2 डिक्रीज। उसके बाद देखिए ए मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फाउंड VO2 डिक्रीज, जो मेटल है बाउंड करेगा सुपर ऑक्साइड के साथ और फाउंड करेगा VO2, फ्रीक्वेंसी जो होगी O2 की वो डिक्रीज। ए मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फाउंड VO2, ये भी नहीं होगा। द बाउंड ऑर्डर ऑफ O2 इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड VO2 इज इंक्रीज, नहीं। आंसर है भाई इस दोनों में से, याद रखना, तो आंसर ये होगा, आंसर जो यहां पर है आंसर है जो बी होगा भाई, याद रखना। कैसे समझना ये चीज, कैसे होगा कि जब हमारा रिड्यूस फॉर्म जो साइटोक्रोम है ना, उसके साथ जैसे ही O2 बाइंड करेगा, मतलब कि रिड्यूस फॉर्म इलेक्ट्रॉन देगा अपना सुपर ऑक्साइड को, तो सुपर ऑक्साइड को जैसे बाउंड, सुपर ऑक्साइड के साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके साथ बाउंड हुआ, मेटल एटम बाउंड हुआ, और मेटल एटम जैसे ही बाउंड हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ये मान लो इस टाइप से है सुपर ऑक्साइड, जैसे ही आयरन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, VO2 क्या हुई, डिक्रीज हुई, और सुपर ऑक्साइड के साथ मेटल क्या हुआ, बाउंड। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा बी, आंसर आएगा जो बी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके।